अच्छा तो इमेजिन करो, एक नौजवान लड़का, सच में बहुत यंग, दुनिया के स्टेज पर आता है, किसी बॉय बैंड में नहीं नहीं बल्कि एक लीडर के तौर पर पूरे देश का। हम बात कर रहे हैं इब्राहिम ट्राओरे की। वो बुर्किना फासो से है, वेस्ट अफ्रीका का एक देश, और अचानक बूम, वो इंचार्ज आ गया। 34 की उम्र में वो पूरी दुनिया का सबसे यंग हेड ऑफ स्टेट बन गया। जरा सोचो इसके बारे में, तुम 34 में क्या कर रहे थे? शायद आइकिया फर्नीचर कैसे असेंबल करें ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होगे। ये बंदा एक ऐसे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स झेल रहा था। ये एक मैसिव जॉब है, किसी के भी कंधों पर बहुत बड़ा बोझ, और वो तो इतना यंग है। लोग बातें करने लगे, कुछ लोग एक्साइटेड थे, उसे एक ताजी हवा का झोंका समझ रहे थे। दूसरे लोग थोड़े कॉशियस थे, सोच रहे थे कि उसकी लीडरशिप का असल में क्या मतलब होगा। अफ्रीका ने कई लीडर्स देखे हैं, कई प्रोमिसेस देखे हैं, तो एक नया यंग चेहरा हमेशा उम्मीद और थोड़ा चलो देखते हैं वाला मिक्स लेकर आता है। तो चलो थोड़ा और डीपली समझते हैं, है ना? कोशिश करते हैं समझने की कि ये कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे असल में कौन है और वो क्या चाहता है। तो ये यंग लीडर आखिर आया कहां से? इब्राहिम ट्राओरे का जन्म कीरा नाम की जगह पर हुआ था, बुर्किना फासो में। यह बात है 1988 की। तो वो पक्का मिलेनियल है। वो बाकी बच्चों की तरह ही बड़ा हुआ, स्कूल गया, शायद फुटबॉल भी खेलता होगा। उसने प्रेसिडेंशियल पैलेस पहुंचने का एम लेकर शुरुआत नहीं की थी, बिल्कुल नहीं। उसका शुरुआती इंटरेस्ट तो असल में धरती में ही था। वो यूनिवर्सिटी गया, समझे, उसने जियोलॉजी पढ़ी। हाँ, पत्थर, इमेजिन करो, वो पत्थरों को तोड़ रहा है, हमारे पैरों के नीचे की जमीन के बारे में सीख रहा है। लेकिन लाइफ ना बड़े अजीब तरीके से तुम्हें अनएक्सपेक्टेड रास्तों पर ले जाती है। While studying the Earth's crust was interesting, एक और आवाज उसे अपनी तरफ खींचने लगी। अपने देश की सेवा करने की आवाज, लेकिन एक बहुत अलग यूनिफॉर्म में, एक मिलिट्री यूनिफॉर्म। 2009 में उसने ये कदम उठाया। उसने बर्किनाबे मिलिट्री ज्वाइन की। वो रैंक्स में ऊपर चढ़ता गया, अपना डेडिकेशन और स्किल दिखाते हुए, जो कोई आसान बात नहीं है। ये मिलिट्री बैकग्राउंड, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस, आगे जो कुछ भी हुआ उसे शेप करने वाला था। अब बात करते हैं कि चीजें असल में शुरू कैसे हुई। साल है 2022। बर्किना फासो बहुत कुछ झेल रहा है। जनवरी में पहले एक कू हुआ था, जिसे पॉल हेनरी डमीबा नाम के एक बंदे ने लीड किया था। उसने खुद पावर ली थी ये वादा करके कि वो देश के बिगड़ते सिक्योरिटी क्राइसिस को ठीक कर देगा। इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक्स और ज्यादा फ्रीक्वेंट और डेडली होते जा रहे थे। लोग डरे हुए थे, फ्रस्ट्रेटेड थे और उम्मीद खो रहे थे। उन्हें चेंज चाहिए था, रियल चेंज, और क्विकली। लेकिन जैसे जैसे डमीबा के अंडर महीने बीतते गए, हालात कुछ ज्यादा सुधरते नहीं दिखे। इनफैक्ट कई लोगों को तो सिचुएशन और बिगड़ती हुई महसूस हो रही थी। अटैक्स जारी रहे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया। इस बढ़ते डिस्कंटेंट ने बहुत टेंस एटमॉस्फेयर बना दिया था। फिर आया सितंबर 30, 2022, एक और कू, और इस बार एक बहुत यंग कैप्टन इसके सेंटर में था, इब्राहिम ट्राओरे। उसने और कुछ ऑफिसर्स ने डिसाइड किया कि करंट लीडरशिप बस काम नहीं कर पा रही है। उन्हें लगा कि एक चेंज की जरूरत है, अर्जेंटली, ताकि सिक्योरिटी थ्रेट से सही में निपटा जा सके और देश को वापस ट्रैक पर लाया जा सके। अचानक सिर्फ 34 साल की उम्र में इब्राहिम ट्राओरे बुर्किना फासो का इंटरिम लीडर बन गया। सेक्शन 4, माहौल बदलना, ट्राओरे के बड़े डिसीजंस। पावर में आने के बाद कैप्टन ट्राओरे सिर्फ आराम से बैठकर ऊपर का नजारा नहीं देख रहा था। अरे नहीं, उसने कुछ बड़े बोल्ड कदम उठाने शुरू कर दिए, लाइक रियली बिग। सबसे पहली चीजों में से एक जिसने सबको चौंका दिया, वो था फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस पर उसका स्टैंस। उसने साफ कर दिया कि वो चाहता है कि बुर्किना फासो अपने पैरों पर खड़ा हो। इसके चलते उसने देश से फ्रेंच मिलिट्री बेसेस हटाने का ऑर्डर दिया। फिर उसने देश के नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ ध्यान दिया। बुर्किना फासो के पास गोल्ड है, काफी सारा। ट्राओरे की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब देश को इस दौलत पर ज्यादा कंट्रोल रखना चाहिए। तो 2023 में उन्होंने बुर्किना फासो की पहली गोल्ड रिफाइनरी बनाने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उसने कुछ माइंस को नेशनलाइज भी किया और एक स्टेट ओन्ड माइनिंग कंपनी भी बनाई। बुर्किना फासो ने अपने पड़ोसी देशों माली और नाइजर के साथ, जहां पर भी ऐसे ही मिलिट्री टेकओवर्स हुए थे, मिलकर अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स नाम का एक संगठन बनाया। हर डिसीजन ने अफ्रीका और उससे भी आगे तक हलचल मचा दी, जिससे सब लोग और भी ध्यान से देखने लगे। सेक्शन 5, जनता का कैप्टन, सांकारा की गूंज। अब जब कोई यंग कैरिस्मेटिक लीडर बड़े बड़े एंटी इंपीरियलिस्ट स्टेटमेंट्स देता है, तो लोग तुलना करने लगते हैं। और बुर्किना फासो में एक नाम हमेशा सामने आता है, थॉमस सांकारा। सांकारा 1980s में एक रेवोल्यूशनरी लीडर था। वो भी यंग था, वो भी कैप्टन था, और वो भी क्रेजली पॉपुलर था। उसने देश का नाम अपर वोल्टा से बदलकर बुर्किना फासो कर दिया था, जिसका मतलब है ईमानदार लोगों की भूमि। तो जब ट्राओरे आया तो कई लोगों को उसमें सांकारा की झलक दिखी। ट्राओरे की पॉपुलैरिटी स्पेशली यूथ में अनडिनाएबल है। वो उसे ऐसे इंसान के तौर पर देखते हैं जो उनकी जबान बोलता है, जो उनके फ्रस्ट्रेशंस को समझता है। उसकी एंटी इंपीरियलिस्ट बातें लोगों के दिलों को छू जाती हैं। उसे अक्सर अपनी मिलिट्री फटीग्स में देखा जाता है, बिल्कुल एक मैन ऑफ एक्शन की तरह। ये इमेज और नेशनल सॉवरेंटी और सेल्फ रिलायंस के बारे में उसकी दमदार बातें उसे कई लोगों के लिए एक हीरो फिगर बना चुकी हैं। सांकारा से ये तुलना एक पावरफुल सिंबल है। सेक्शन 6, आगे कठिन समय, बुर्किना फासो के चैलेंजेस। पॉपुलर सपोर्ट और बोल्ड मूव्स के बावजूद कैप्टन ट्राओरे और बुर्किना फासो के लिए सब कुछ आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ा, सबसे साफ दिखने वाला चैलेंज सिक्योरिटी ही है।
याद है ना, जनवरी और सितंबर 2022 दोनों कूप्स का असली कारण एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की बेरहती वायलेंस थी। और सैडली वो क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुआ है। देश का बहुत बड़ा हिस्सा, कुछ लोग कहते हैं 60% से भी ज्यादा, अभी भी गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर है। अटैक्स में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और बहुत से लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा है। ये ऑनगोइंग इंस्टेबिलिटी बाकी सब कुछ मुश्किल बना देती है। फार्मिंग, ट्रेड, बच्चों को स्कूल भेजना, सब कुछ। फिर इकोनॉमिक प्रेशर्स भी हैं। एक देश चलाना, स्पेशली ऐसा देश जो इंसर्जेंट्स के खिलाफ जंग लड़ रहा हो, उसमें बहुत पैसा लगता है। ये वो मैसिव चैलेंजेस हैं जिनसे ट्रॉरे को हर रोज निपटना पड़ता है। सेक्शन 7, एक अलग फ्यूचर, ट्रॉरे के दौर में उम्मीदें और मुश्किलें। तो इब्राहिम ट्रॉरे के अंडर बुर्किना फासो का फ्यूचर कैसा होगा? ये एक मिक्स है, रियली। उम्मीद, डिटर्मिनेशन और कुछ बहुत बड़ी मुश्किलों का एक पोटेंट कॉकटेल। एक तरफ आपके पास एक ऐसा लीडर है जो जेन्युइनली पास्ट से अलग होकर अपने देश के लिए सच्ची इंडिपेंडेंस और सेल्फ सफिशिएंसी का रास्ता बनाना चाहता है। लोकल इंडस्ट्रीज पर उसका फोकस, रिसोर्सेज पर नेशनल कंट्रोल और उसका पैन अफ्रीकन विजन, ये ऐसी चीजें हैं जो लाखों लोगों को, स्पेशली यंग लोगों को इंस्पायर करती हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ने सरप्राइजिंगली कुछ रेजिलियंस दिखाया है। बीबीसी ने रोबस्ट ग्रोथ और रिड्यूस्ड एक्सट्रीम पॉवर्टी रिपोर्ट की। यहां तक कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से इंक्रीज्ड सोशल स्पेंडिंग के लिए तारीफ भी मिली। हाउएवर, सिक्योरिटी क्राइसिस का साया बहुत बड़ा मंडरा रहा है। अगर उसे कंट्रोल में नहीं लाया गया तो यह बाकी सब कुछ बिगाड़ देगा। यही सेंट्रल चैलेंज है, वो बड़ा पहाड़ जिस पर उसे चढ़ना है। अल्टीमेटली इब्राहिम ट्रॉरे की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। वो एक यंग आदमी है जिसके कंधों पर कई मायनों में एक देश की किस्मत है। गैप 2S।